नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर विभागीय मंत्री और अधिकारी अपने अपने कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने लगातार पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 40,87,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे 32 लाख से अधिक घरों तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। श्री साव ने सरफेस वाटर के उपयोग पर जोर दिया है। पेयजल आज जो परिस्थितियां पूरी दुनिया के सामने है, हमारे राज्य के सामने भी है कि जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। उसके लिए उसको ध्यान में रखकर पेयजल की कैसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, विभाग इस पर गंभीरता से पहल कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सरफेस वाटर पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा सरफेस वाटर का उपयोग करके पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसके लिए आवश्यक अमले की भर्ती, आवश्यक प्रयोगशाला हमारे हों कि पानी पूरी तरह से शुद्ध लोगों तक मिले। गांव में हमारी जल वाहिनियां हैं जो उनके पास किट दिया हुआ है, उससे रेगुलर वो जांच करती हैं गांव के पानी की। ऐसी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन से पहले राज्य में मात्र 3,19,000 घरेलू नल कनेक्शन थे। वर्तमान में 6,572 ग्रामों में 100% नल कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 5,564 ग्रामों को हर घर जल ग्राम घोषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें 47 NABL मान्यता प्राप्त है। साथ ही पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 भी संचालित है। इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विभाग के काम 2 साल में बहुत सुदृढ़ और मजबूत हुए हैं। हमारी पूरी प्रशासनिक टीम एकजुट होकर पूरी मुस्तैदी से नियमित रूप से, चाहे हमारे सेक्रेटरी साहब हों, MD साहब हों, ENC हों, लगातार फील्ड में जाते हैं। उससे नीचे के अधिकारी भी फील्ड में जाकर कामों को पुख्ता और मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम पेयजल की व्यवस्था को, जल जीवन मिशन के काम को और आगे बढ़ाने में सफल होंगे। ये मोटे मोटे 2 साल की उपलब्धियां हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। दोषपूर्ण कार्यों पर बीते 2 वर्षों में 28 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया गया। 629 अनुबंध निरस्त किए गए और 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया। शेष बचे नल कनेक्शन और अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता है। हॉर्नबिल टीवी के लिए इरशाद अली की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के ग्राम उरमाल में आयोजित तथाकथित ओपेरा कार्यक्रम में अश्लील नृत्य की अनुमति देने के मामले में मैनपुर के तत्कालीन SDM एवं डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त रायपुर संभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियमों के विरुद्ध अनुमति जारी की गई थी और कार्यक्रम के दौरान अश्लील प्रस्तुतियां हुई। जांच में यह भी सामने आया कि 9 जनवरी 2026 की रात मरकाम स्वयं कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इससे सिविल सेवा आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत के साथ जिले के विधायकों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल को बधाई देते हुए जिला अध्यक्ष के ताज को कांटों भरा ताज बताया और सभी को साथ लेकर जनता की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचाने के लिए तैयार रहने की नसीहत। चांपानगर में शुक्रवार को डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और 9 ब्लॉक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा के बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हुए अपनी सफलता के लिए संत कबीर की वाणी को प्रमुख बताया।
उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ही नहीं बीजेपी और अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपना संबंध बनाए हुए हैं। उनसे वोट मांगने उनके घरों भी पहुंचते हैं, जिसका परिणाम है कि अपनी पत्नी को भी दूसरी बार सांसद बनाने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा जिला हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन यहां विधानसभा चुनाव में 2-2 सीट ही कांग्रेस, भाजपा और बसपा के पास जाते थे, जिसके कारण रायपुर और दिल्ली में हंसी के पात्र बनते थे। इस बार कांग्रेस ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जांजगीर चांपा लोकसभा के सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। जनता के बीच बनी इस पकड़ को आने वाले समय में भी बनाए रखने का उन्होंने दावा किया। आज जिलाध्यक्ष चांपा जांजगीर के लिए पूरा परीक्षण के बाद और हाईकमान के निर्देश के बाद इनको जिलाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है और हम सब लोगों को विश्वास है, हालांकि एक कांटों भरा ताज है, कोई हल्का फुल्का नहीं है। और इस बार राहुल जी ने कहा है कि इस बार सब काम इन्हीं जिलाध्यक्षों से करानी है। 10 दिन की अभी ट्रेनिंग होगी, उसमें सिखाएंगे कैसे कैसे रोज 2 दिन 3 दिन बाद इनको रिपोर्टिंग देनी है। तो पिछले जो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे उससे बहुत मेहनत का काम है, उस मेहनत के काम को इनको सौंपा गया है। मैं और हमारे सब लोग इनको आशीर्वाद देते हैं कि वो पूरी तरीके से बेहतरीन जिलाध्यक्ष के रूप में उभरे और हमारा नाम, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने अपनी इस ताजपोशी के लिए कुछ करके दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अभी यह परीक्षा का समय है, जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में सफलता मिलेगी, राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब जाकर इस पद की बधाई लूंगा। उन्होंने जिले में कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं होने का दावा किया और पार्टी के खिलाफ गुटबाजी करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने जैसा कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी। यह जो मेरी ताजपोशी है उसके लिए मैं अभी बधाई नहीं लूंगा, और मैं बधाई कुछ करने के बाद 28 में अगर छत्तीसगढ़ की सरकार बन जाती है, 29 में केंद्र में सरकार बनती है, तब मैं बधाई का पात्र रहूंगा। तब तक मुझे काम करने दीजिए और मैं प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो स्थिति है, चाहे वो धान के मुद्दा हो या अन्य छोटी छोटी बातों में हमारे विधायकों को और बाकी सब लोगों को परेशान कर रही है, तो उसको हम पुरजोर विरोध करेंगे और जनता के बीच में लेके जाएंगे और आने वाले समय में इस सरकार को कैसे यहाँ से विदा करना है, एकदम गांधीगिरी के साथ विदा करेंगे। इस बात का आपको देखिए, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तो मैं नहीं कर सकता, बाकी मेरे जिले में गुटबाजी कहीं पर भी नहीं है और न ही आने वाले समय में होगी, क्योंकि मेरी प्राथमिकता कोई नेता विशेष का नहीं है। मेरी प्राथमिकता कांग्रेस का पंजा छाप का है और जिसके जो इसकी बात करेगी उसके लिए पूरे कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी रहेगी, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा निश्चित रूप से। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से ही जांजगीर चांपा जिला कार्यवाहक जिला अध्यक्ष के हाथ से संचालित हो रहा था और कांग्रेस संगठन का विस्तार भी ठंडे बस्ते में था, लेकिन एआईसीसी के निर्देश पर भारी मंथन कर जिला अध्यक्ष का नाम तय किया गया और डॉक्टर चरणदास महंत के करीबी राजेश अग्रवाल के हाथ जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी, छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले में धान का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। समर्थन मूल्य में धान खपाने के लिए बिचौलिए सक्रिय हैं। वहीं इस पर जिला प्रशासन ने भी बिचौलियों को धान खपाने से रोकने के लिए खास टीम बनाई है। खाद्य विभाग की टीम ने नवागढ़ थाना क्षेत्र नेगुरडी के श्री हरि राइस मिल में छापामार कार्रवाई की और 56,417 बोरी धान, जिसका वजन 22,566 क्विंटल है, जब्त किया गया। धान की कीमत 7 करोड़ रुपए के करीब आंकी जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी के अंतिम दौर चल रहा है और अधिकांश किसानों का धान बिक्री हो गया है और टोकन भी कट गए हैं, लेकिन बिचौलिए डंप धान को खपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राइस मिलर भी अपने राइस मिल में उपलब्ध धान के रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं रखे हैं, जिसके कारण जिले में श्री हरि राइस मिल के धान को जब्त कर लिया गया है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। जो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उड़नदस्ता टीम बनाई गई है, उसके द्वारा सतत रूप से अवैध रूप से धान स्टॉक करने वाले, अकाउंट्स के बगैर धान स्टॉक करने वाले और नियमों का जो पालन नहीं करते हैं, उस तरीके की जो गाड़ियां अवैध रूप से जो परिवहन कर रहे हैं धान के स्टॉक का, उसको भी रोक के रात्रि गश्त करके भी जांच किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेंगुरडी में जो है धान जब्त किया गया है लगभग 22,000 क्विंटल और यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी।
जांजगीर चांपा जिले में 20 लाख रुपए की अमानत में खयानत के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने अमानत में खयानत की एफआईआर को खारिज कर डकैती, अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक कार, 13,77,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन जब्त कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने किया। जांजगीर चांपा जिले में अरविंद इंडस्ट्रीज का कलेक्शन कर्मचारी हरीश देवांगन 9 जनवरी को सक्ती और ठठारी गांव से 20 लाख रुपए की कलेक्शन राशि लेकर चांपा कार्यालय के लिए निकला था, लेकिन शाम तक कार्यालय नहीं पहुंचा। इसके बाद कंपनी संचालक ने चांपा थाना में सूचना दी। पुलिस ने संभावित स्थानों की जांच की। इस दौरान हरीश की बाइक और मोबाइल सारा गांव के पास बरामद हुआ, लेकिन कर्मचारी का कोई सुराग नहीं मिला। इस पर अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। 10 जनवरी को हरीश देवांगन ने सरगुजा के मैनपाट से अपने मालिक को फोन कर अपहरण, लूट और हत्या के प्रयास की जानकारी दी। चांपा पुलिस तत्काल हरकत में आई और हरीश को थाने लाकर पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि आरोपियों ने उसे कार में ले जाते समय पहरिया पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया था। पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से कार का नंबर ट्रेस किया और जांच आगे बढ़ाई। वाहन नंबर के आधार पर एक कड़ी जुड़ती गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सुनील कुर्रे, जो अरविंद इंडस्ट्रीज में 17 वर्षों से कार्यरत था, ने 2 महीने पहले इस वारदात की साजिश रची थी। पूरा मामला ऐसा था कि अरविंद इंडस्ट्रीज में 17 साल से एक योगेश रात्रि नामक आदमी काम कर रहा था। उसी ने वहाँ के लोकल 4 लड़कों को खबर की कि हरीश देवांगन कभी कभी भारी मात्रा में पैसे लेकर लौटता है। इसके टिप ऑफ पे बिरगहनी और चांपा के 4 लड़कों ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने घटना तारीख 9 तारीख को उसकी रेकी उसका पीछा किया और कोसमुंदा के आसपास उसकी गाड़ी को रोका, मिर्ची पाउडर डाला और मिर्ची पाउडर बैग लूटने का प्रयास किया, बट उसने जब विरोध किया तो उसको पूरी में पूरी गाड़ी में डाल लिए और पूरा मैन पार्ट ले गए और मैन पार्ट में रात को उसको खाई में फेंका, लेकिन किसी तरह पेड़ वेड़ से लटक के वो बचा और उसको मरा जान के जब ये आ गए लोग, फिर सुबह इसने फ़ोन से कांटेक्ट किया और पुलिस को पूरी घटना बताई और पुलिस ने पूरी कड़ी मेहनत करके कई टीमें लगा के कई फुटेज और सीडीआर और लोकल से पुलिस ने पूरे मामले को क्रैक किया। लगभग 20 लाख रुपए का डकैती था। इसमें एक आरोपी और फरार है, 5 लोग शामिल है इसमें। 4 तो आरोप घटना में थे और एक जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था जिसने योगेश रात्रि खबर दी। तो 5 लोग डकैती का मामला बनता है और इसमें इसके अलावा किडनैपिंग, हत्या का प्रयास और गैंग हिस्ट्री शीट, ये मामले में काम कायम किया गया है। 406 का मामला अमानत में खारिज कर दिया गया है। पीड़ित हरीश ने बताया कि सारा गांव के पास आरोपियों ने उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बैग लूटा और उसे कार में बैठाकर मैन पार्ट ले जाकर खाई में फेंक दिया। वह रात भर पेड़ की डाल पकड़कर जीवित रहा और सुबह गांव पहुंचकर मदद ली। कोसमुंदा रोड के आगे तालाब के पास पीछे से काले रंग की कार आई, मिर्ची पाउडर उड़ाए, चश्मा लगाया, तो उसके चक्कर में चश्मा की इसमें मेरे आंख में ज़्यादा मिर्ची पड़ा नहीं, हल्का फुल्का पड़ा, तो उस पर मलने के लिए गाड़ी खड़ा किया। वैसे 3 लड़के वहाँ से आए और मेरे बैग के छीनने की कोशिश किए। बैग को छीन नहीं पाए उन लोग और तीनों ज़बरदस्ती उठा के मेरे को गाड़ी में डाल दिए। गाड़ी में डाल के घुमाते घुमाते मेरे को रात को ले गया इधर मैन पार्ट ले गया। मैन पार्ट में फिर मेरे को वहाँ उतारे मैन पार्ट में उतारने के बाद चला इधर आ, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ सेल्फी पॉइंट मैन पार्ट का करके। अब पूरा डर गया था सर मैं पूरा। 3 लोग उन लोग अब कुछ भी आवाज़ करोगे तो निकाल, चक्कू को निकाल, बंदूक निकाल, इसको मार दे यहीं। उसके चक्कर डर के चक्कर में मैं एकदम घबरा गया था। जमुना सेवायक, महेश्वर दिवाकर और अमीर मीरी को गिरफ्तार किया है, जबकि सुनील कुर्रे अभी भी फरार है। पुलिस ने बड़ी रकम लेकर चलने वालों से सतर्कता बरतने और पुलिस को पूर्व सूचना देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। बस्तर जिले में तेज रफ्तार वाहन का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। जगदलपुर चित्रकूट मुख्य मार्ग पर टकरागुड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार टाटा मैजिक वाहन ने सामने से आ रहे बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में आरएसएस बस्तर संभाग के विभाग संघ चालक सुकालू राम बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग और टाटा मैजिक वाहन में सवार 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना बड़ाजी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। गरियाबंद जिले में वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत बाघ गणना कार्य को प्रणाली एवं वैज्ञानिक ढंग से संपादित करने के उद्देश्य से शुक्रवार 16 जनवरी को वन मंडल स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन मंडलाधिकारी गरियाबंद शशि गानंद डी, उप वन मंडलाधिकारी मनोज चंद्राकर, राकेश चौबे, विकास चंद्राकर, सहायक संचालक USTR जगदीश दर्रो सहित समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से आई प्रशिक्षक ऋतु प्रजापति ने बाघ गणना की नवीनतम तकनीकों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। इसमें कैमरा टैपिंग, ट्रैक एवं साइन सर्वे, फील्ड डाटा संरक्षण, M-Strips ऐप के उपयोग और आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण की जानकारी दी गई। कार्यशाला में बाघ संरक्षण की चुनौतियों, उनकी पहचान एवं आवास पर भी चर्चा हुई। वन मंडलाधिकारी ने कहा कि बाघ गणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, जिससे संरक्षण योजनाएं और अधिक सुदृढ़ होती है। बाघों की गणना को लेकर के आज गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य वन्य जीवों की सटीक गणना वैज्ञानिक पद्धति से करना रहा है। इस कार्यशाला में देहरादून वन्यजीव संस्थान से विशेष रूप से श्रीमती ऋतु प्रजापति यहाँ गरियाबंद आई हुई थी और उनके द्वारा बाघ गणना की नवीन पद्धतियों, फील्ड डाटा संग्रहण, कैमरा ट्रैपिंग, ट्रैक एवं साइन सर्वे, M-Strip ऐप के उपयोग तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस बारे में आइए उन्हीं से जानते हैं विस्तृत जानकारी। मेरा नाम है ऋतु प्रजापति। मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान से देहरादून से आई हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है अपना प्रोजेक्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, उसके अंतर्गत यहाँ पे फेज़ 1 का प्रोटोकॉल का जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग है उसके लिए मैं यहाँ पे गरियाबंद डिवीज़न में आज आई थी। और यहाँ पे मैंने इनको जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया वो जो फेज़ 1 का डेटा कैसे कलेक्ट करना है उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है M-Strips इकोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो उसके थ्रू डेटा कैसे कलेक्ट करना है और उसमें कितने फॉर्म है, उस सारे फॉर्म्स की जानकारी और फॉर्म में कौन से जानवरों के लिए कैसे कैसे डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो उस सभी की जानकारी हमने पहले दिया उनको थियोरी में। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा दूर एक बीट है जहाँ पे फॉरेस्ट बीट है, वहाँ पे हमने जाके उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया कि आपको जंगल में जब आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे जो अखिल भारतीय बाघ अंकलन के अंदर, तो उसमें कैसे कैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पद चिन्ह, कोई भी जानवर का चिन्ह कैसे पहचानना है और अगर जानवर दिख जाए तो उसका डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वो सारी जानकारी हमने आज इनको बताई है। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को उस समय झटका लगा जब बीमार हथिनी की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उड़ीसा से भटक कर आई करीब 10 से 12 वर्ष की हथिनी पिछले 7 दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि 22 दिसंबर को स्टाफ को सूचना मिली थी कि हथिनी भोजन नहीं कर पा रही है और मल त्याग नहीं हो रहा था। हथिनी गरियाबंद और धमतरी क्षेत्र से होते हुए USTR पहुंची थी, जहां वन विभाग की टीम द्वारा लगातार इलाज किया जा रहा था। उपचार के दौरान उसकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ और वह खाना व मल त्याग करने लगी थी, लेकिन 15 जनवरी को अचानक उसकी स्थिति बिगड़ गई। इलाज में जंगल सफारी और कानन पेंडारी जू के विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद ली गई, पर सभी के प्रयास विफल रहे। शुक्रवार सुबह हथिनी ने दम तोड़ दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।